कुछ है वो गुरुदेव का इष्ट का है, क्या दोगे? अगर वादा करो तो उसे भूलो मत, निर्वाह करो। दूसरी बात, मांगो मत, वो सर्वज्ञ है, अपने आप पूरा करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, जैसे भगवान परिस्थिति दे रहे उसमें संतुष्ट रहो। द्वंद्वातीतो विमत्सरा, किसी भी द्वंद्व का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मान है, अपमान है, अनुकूलता है, प्रतिकूल। कल एक अपने यहां तो बहुत बड़ी कृपा होती है, हर प्रकार के उदाहरण मिलते रहते। कल एक भगत जी ने कहा, जब अनुकूलता रहती तो हमें पातिव्रत धर्म भी याद रहता है, सब याद रहता, जब प्रतिकूलता आती तो सब भूल जाते हैं। इसको कोई भक्ति कहते हैं? अनुकूलता में तो सब जय हो बोलते हैं, जब प्रतिकूलता में जय हो बोलो तब तो तुम्हारी भक्ति रही। द्वंद्व आती तो अनुकूल प्रतिकूल, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख में बराबर जिसका भाव रहता है वो सिद्ध महापुरुष होता है। साधक को बराबर भाव रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विमत्सरा, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, ईर्ष्या बहुत हानिकारक है। ईर्ष्या में बहुत बड़े बड़ों का पतन होते देखा है। ईर्ष्या बहुत जल्दी नाश कर देती है, इसलिए ईर्ष्या दूसरे के प्रति होने का मतलब अपना नाश करना। समा सिद्धाव सिद्धो च, साधन में चल रहे हो, लाभ मिले ना मिले, आपका साधन सच्चिदानंद में, निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो ये आने लगता है कि हमारा इतना समय हो गया भजन करते, कोई लाभ तो हमारे को मिला नहीं। देखो, गुरु कृपा से कभी तुम्हें लाभ नहीं दिखाई देगा, गुरु कृपा से। और जब लाभ दिखाई देने लगे तो जान लेना अकृपा आ गई है। क्यों? अहंकार के बिना लाभ का अनुभव नहीं होता। जब अहंकार आता है तब लगता है मेरे में सद्गुण आ गया, और जब दैन्यता आती तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा, कभी उनको यह अनुभव नहीं होता मैं प्रेमी हूं, मैं भागवती हूं। जितने महापुरुषों की वाणी आप पढ़ के देख लीजिए, अहंकार रहित महापुरुष तो अपने को अधम, तुच्छ, नीच, मूढ़, कामी, यही शब्द बोले हैं अपने लिए। जब अपने में आ जाए कि मैं निष्कामी, मैं महात्मा, मैं सिद्ध, मैं तो जान लेना अहंकार जागृत हो गया है। और ये भगवान की कृपा से नहीं होता है, अकृपा से होता है। इसलिए समा सिद्धाव सिद्ध हुआ, चाहे ऐसी स्थिति दिखाई दे कि हमारे में कुछ लाभ आ गया है, या चाहे दिखाई दे कुछ लाभ नहीं आ गया है, ना फूलो ना भूलो, सम रहो। समा सिद्धाव सिद्धौ च, दोनों में समान भाव रखो। चक्रत्वापि न निबध्यते, वो कभी इस माया में बंधता नहीं है। आगे भगवान कह रहे, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। किसी के भी संग का कोई भी रंग ना चढ़ने पावे, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं। जित संग दोषा, चाहे वो घोर पापी हो, नीच हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, नाना प्रकार की भोग सामग्री, बहिर्मुख पुरुषों का सब कोई फर्क नहीं, वो अपने रंग में है। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा भाव में स्थित है। गत संगस्य मुक्तस्य, वो मुक्त हो चुका है, इसलिए कोई भी संग उसके ऊपर प्रभावित नहीं। ये मुक्त महापुरुष की पहचान होती है। कोई भी संग उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का, कैसा भी संयोग आ जाए उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, मुक्त पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। कैसी भी क्रिया का संयोग बन जाए, कैसे भी पदार्थ का संयोग बन जाए, कैसी भी घटना आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी व्यक्ति के सामने उपस्थिति हो जाए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। गत संगस्य है। जो बांधने वाला है जन्म मृत्यु का बंधन है, वो देहाभिमान है, वो उसका नष्ट हो चुका है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी विकार उसके अंदर हावी होता ही नहीं है। इसी स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितान नितराम कुर्वंत कुर्वंत मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णंत मुंचंत वा। वो भोग की सामग्री के बीच में भोग में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भोग में नहीं है। वो कर्म करते हुए भी कर्म से रहित है। वो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, बोलते हुए भी बोलता नहीं, खाते हुए भी नहीं खाता है, क्योंकि वो मुक्त महापुरुष है, देहाभिमान रहित है। लोक संग्रहार्थ उसके धर्म कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई फल नहीं है। वो असंग है। क्यों?
बोले मुक्तस्य है, वो मुक्त पुरुष है। तो साधक को इसका अनुसरण करना है। किसी का प्रभाव हमारे ऊपर तब नहीं पड़ेगा जब हर समय हमारे अंदर भगवत चिंतन चलेगा। राधा 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 राधा, अब कोई फंसा नहीं सकता। नाम जितना धीमे होता चला जाएगा उतना गाढ़ चिंतन विषयों को होने लगेगा। नाम छूटेगा, क्रिया बन जाएगी। 1 सेकंड लगता है अपहरण करने में बुद्धि को। इन विकारों ने इतना अधिकार जमा रखा, 1 सेकंड में बुद्धि को अपहरण करने के जो निर्णय ही नहीं कर पाएगी, नाम न छूटने पावे। असंगो अहम पुरुषः, मैं असंग हूं, ना कभी कोई मुझे बांधा था ना कोई बांध सकता है, यह अनुभव हो जाता है सिद्ध महापुरुष को। किंतु असंग होते हुए उसने संग जिसने कर रखा है शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, अब उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा पदार्थ का, परिस्थिति का, व्यक्ति का, घटना का, सुख का, दुख का। और जिसने शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से अपने को असंग देख लिया उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे ही मुक्त पुरुष कहते हैं। कोई मेरी मनचाही करे या मेरे मन के विरुद्ध करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका? जो शरीर, इंद्रिय और मन से अलग हो चुका है। अलग क्या हो चुका है? वो तो अलग था ही, हां, अनुभव हो गया जिसको ऐसा। चाहे अकेला बैठा हो या हजारों के बीच में, शरीर स्वस्थ हो या रोगी, भोग बाहुल्यता हो या किंचन, मनचाही हो या मन के विरुद्ध, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। गत संगस्य मुक्तस्य, क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित है। वो किसी क्रिया या शरीर या मन या बुद्धि या चित्त या अहंकार या इंद्रियां, कामना, ममता, कुछ नहीं उसके हृदय में। लेकिन साधक के हृदय में सब होता है। साधक के हृदय में सब होता है, पर होते हुए भी वो नाम जप के द्वारा, प्रवीण हुई बुद्धि के द्वारा अपने को बचा लेता है। मुक्त पुरुष की पहचान है कि वो विविध प्रकार के भोगों के बीच में रहते हुए भी किंचन मात्र विक्षिप्त नहीं होगा, किसी भोग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्ञानावस्थित चेतसा, क्योंकि वो ज्ञानावस्थित हो गया है, वो अपने चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप में स्थित हो चुका है, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। और साधक का कार्य है इस जड़ शरीर से अपना संबंध अलग मानकर भगवत स्वरूप में स्थित होना। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसके जितने कर्म है सब अकर्म होते रहते हैं, कोई फल देने वाले नहीं होते। जितने भी कर्म है, क्यों? वो कर्ता भाव से रहित, अहंकार रहित, स्वाभाविक हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है। साधक ऐसा नहीं होता है, वो कर्ता होता है। अब उसको क्या करना है कि वो ना फंसे, हर कर्म भगवान को अर्पित करना है। अगर भगवान को कर्म अर्पित कर दिए तो वो भी अकर्म हो गए, वो फल देने में समर्थ नहीं होते। आगे आएगा समझ में। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कर्ता, करण, कर्म, ये 3 हैं। कर्ता जो कर्म करने वाला है, करण जिनके द्वारा होता है, और जो होता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता, करण, कर्म, इन 3 के द्वारा बंधन प्राप्त हुआ है। न करता रहा तो करण है और कर्म हो रहा है तो फल उसका अकर्म है। जैसे इंजन बंद कर दे और ढलान में गाड़ी छोड़ दे तो न पेट्रोल का खर्चा होगा, वो अपने आप चलती चली जाएगी। इंजन बंद है, बस ऐसे समझ लो। स्वाभाविक प्रवाह कर्म का चल रहा है, कर्ता इंजन बंद है, कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी बंधन नहीं है, वो जीवन मुक्त महापुरुष। कर्तापन रहेगा तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। कर्तापन रहेगा तो कर्मों का संचय होगा, उसका भोगना पड़ेगा। कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। कैसे नष्ट होगा कर्ता भाव? एक होता है ज्ञान से नष्ट होता है, एक होता है भगवत भाव से। हर कर्म बड़ी प्रवीणता पूर्वक भूलो मत, प्रभु को समर्पित कर दो, बच जाओगे, बच जाओगे।
नाम जप करो, जो भी कार्य करो, सुबह जगने से लेकर शयन तक पूरे समय को भगवान को अर्पित कर दो। ये भागवत धर्म में बचा लेगा आपको, मान लो। जो त्रुटियां होगी वो भस्म हो जाएंगी कर्म समर्पण से। इसमें सब ब्रह्ममय हो जाएगा। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्मार्पणम। और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म। अर्पण, जिससे अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म, और जो अर्पण किया जा रहा है वो ब्रह्म। तो स्वयं ब्रह्म की प्राप्ति समाधि अवस्था को हो जाता है। ये ज्ञान अपने को तो नहीं है, पर इतना जरूर है कि हम में जो सामर्थ्य है वो भगवान की दी हुई। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे, हमारे पास जो भी वस्तु है भगवान की दी हुई। हम जो भी कर्म कर रहे हो भगवान के लिए, वो सब कर्म भगवान को समर्पित कर देते तो हम भी भगवत स्वरूप हो गए, हम भी भगवत स्वरूप हो गए। बड़ा आनंद का विषय, बस इसे समझ, ये ज्ञान का विषय है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को आप भगवान में ले लो, भक्ति के द्वारा। हमारे पास जितने भी अंग हैं वो सब भगवान की दी हुई, जो भी वस्तुएं सब भगवान की दी हुई, जो बुद्धि है वो भगवान की दी हुई, जो भी भगवान की आज्ञा से हम कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। अन्य योगी लोग भगवद अर्पण यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं, जो अभी बताया। दूसरे लोग योग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्म स्वरूप से यज्ञ का हवन करते, ज्ञान एक भक्ति के द्वारा। देखो, दो में एक को तो अपनाना पड़ेगा, या तो ज्ञान के द्वारा देखो सब ब्रह्म स्वरूप, और या भक्ति के द्वारा। तीसरा कोई उपाय नहीं इसमें, नहीं, ये कर्म बंधन भोगना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं। अच्छा, जैसे आगे चलकर फिर अर्पण करना नहीं होता। अर्पण करना तब तक होता है जब तक अपना कुछ बकाया रह जाता है, फिर इसके बाद अर्पण कुछ बचा ही नहीं। ये अर्पित, हृदय अर्पित, तब ये थोड़ी ही कि राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, कुछ रह नहीं गया अर्पण करने के लिए, तो करे क्या? समझ पा रहे हो? अभी आपके पास है इसलिए अर्पण करो, उसमें ज्ञान मत लगाओ। हमारी बात समझना। और जिनको हमारी ये बात समझ में आ रही है, तो अब अर्पण करने की कोई बची ही नहीं बात। क्या? जैसे हमारा तन अर्पित है, हमारा मन अर्पित है, हमारा जीवन अर्पित है। अब इनके द्वारा जो अर्पित वो उन्हीं का, घर जाए नौकर की कोई पेमेंट नहीं होती। समझ रहे हो? ये आत्मसमर्पण जिनका हृदय से हो गया, उनको कर्म समर्पण करने नहीं पड़ते कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। यहां हो गया है सब अर्पण मस्तु। यहां सब अपने आप सरकारी है। घर जाए नौकर की पेमेंट नहीं होती, चाहे वो बैठा रहे, चाहे फावड़ा चलावे, चाहे कुछ करे, उसका सब कुछ है। वो केवल कहने मात्र को सेवक है, वो स्वामी पर भी अधिकार रखता है। जो पेमेंट लेता है उसकी हर मिनट की पेमेंट है। तो जिसका अपना कुछ है, पति पुत्र परिवार शरीर अपना है, बच जाओगे यदि कर्म अर्पण करने वाली बात समझ में आ गई। नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दोनों प्रकार के साधक बैठे हैं, एक अहम ग्रह और एक समर्पित। समर्पित साधक को अगर ये समझ में आ गया है कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो आपको समर्पण की 84 जी का पाठ किया, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु। अब यहां कुछ अर्पणम मस्तु के लिए है ही नहीं। 84 जी गवाओ, चाहे हल्ला मचवाओ, जितना बोलेंगे वो सब आपकी बात बोलेंगे। हम हंसेंगे तो हमारा भजन होगा, हम चलेंगे तो हमारी परिक्रमा होगी, बात करेंगे तो आपके स्तोत्र होंगे, क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। जिनकी ऐसी भावना आ चुकी उनको अर्पण करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो?
और जिनको ये है, हे परमात्मा, हे भगवान, तो फिर अर्पण कर देना, क्योंकि अभी दूरी है। वही अर्पण कर दें अपने आप को हमारे ऊपर, बस यही बात रह गई है। समझ पाए हो? अब हमारा तो हो चुका, जो कुछ होना है उनकी तरफ से अर्पण करना रह गया है। समझ में आ रही? हम जितने हैं जैसे हैं, बोले अधूरा अर्पण है, तो कह तो रहे हैं हम जितने हैं जैसे हैं, हो चुका हमारी तरफ से, अब अपनी तरफ से कर लियो। अधूरे समझ में आ रहे ना, तो पूरे कर लियो। बोले कुछ अर्पण है, कुछ नहीं अर्पण है, तो सब अर्पण कर लो। अब हमारी तरफ से ऐसे हो चुका है, कोई परवाह नहीं। अगर ऐसा है तो बोलने की जरूरत नहीं, राधा वल्लभ अर्पण मस्तु, ये बोलने की जरूरत नहीं। और अगर ये है कि अभी हमारा कुछ है, तो पक्का बच जाओगे। हर कर्म प्रभु को अर्पित कर दो। इसमें कह रहे दैव मयिवा परे यज्ञम योगिनः परिउपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। एक है कि वो सब कर्म भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान की सामर्थ्य से, भगवान के द्वारा दी वस्तुओं से भगवत कर्म हो रहे, भगवान को अर्पित। एक है ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति, ज्ञान के द्वारा। अब अपने अर्पणम मस्तु एक बार हो गई, अब बार बार नहीं होगी। गुरुदेव ने संकल्प करवा के तनुवांग मनोभिरमलय सोहम तवई आश। अब जैसे कोई आपसे कहे कि अधूरा अर्पण है इसीलिए अनुभव में नहीं आ रहा है, तो आपसे हम सलाह ले रहे हैं क्या? और अगर गुरु जी कह दे और श्री जी कह दे, तो अब उनसे भी कहना है कि जानते हो ना अधूरा है, आप भी जानते हो ना अधूरा है, तो पूरा कर लो। हमारा जितना होना था हो गया, आप कर, हमारी तरफ से अब काम खत्म। देख लो अंदर से, बिल्कुल हम वो बात कहते हैं जो मुक्त होना है, श्री जी से मिल जाना है। अपने ऊपर रखोगे तो पूरी जिंदगी भर परेशान रहोगे, वो खेलते रहेंगे, तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। जब जान लेंगे ना ये कि अभी हो गया इसका जितना होना था, तो वो अपना प्रोसेस शुरू कर देंगे। शुरू करो प्रोसेस, बिल्कुल तैयार। वही पूरा सूरा, हम जैसे भी हैं आपके हैं, वही हुआ पूरा सूरा, वही बलवान हो गया, वही पूरा हो गया। ऐसे ऐसे वही कर सकता है जिसने अपने तन वांग मनोभिरमलय सोहम तो विवाश्रिता, हम आपके आश्रित हैं। अब आप पूर्णता अपनी तरफ से कर लीजिए, हमारी पूरी जिम्मेवारी उनके हाथ है। हमारी का मतलब समझ रहे हो? जो पूर्ण रूप से ऐसे जिनका कुछ है उनके लिए कह रहे हैं कि या तो दो मार्ग, या तो ज्ञान के द्वारा सब ब्रह्म है, और या तो भगवान को अर्पित